नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। वाराणसी में 2 फेक कॉल सेंटर पकड़े गए हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि भारी मात्रा में मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं और 29 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो देखिए, वाराणसी में 2 फेक कॉल सेंटर पकड़े गए हैं। बता दें कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं और भारी मात्रा में मोबाइल फोन भी पुलिस को मिले हैं। वहीं 29 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वाराणसी में 2 फेक कॉल सेंटर पकड़े गए हैं, जिनमें कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ साथ भारी मात्रा में मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं और इसी के चलते पुलिस ने 29 लोगों को हिरासत में भी लिया है। ये देखिए, कितने सारे मोबाइल फोन्स मिले हैं। कीपैड है, कई मोबाइल जो है वो टच स्क्रीन है। तो तमाम तरह के मोबाइल, तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो पुलिस ने बरामद किए हैं। वाराणसी में 2 फेक कॉल सेंटर्स पकड़े गए हैं। बता दें कि यहाँ से फेक कॉल्स लोगों को किए जाते थे और कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। देखिए, जिस तरह से देश भर में साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद इससे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि वाराणसी में 2 फेक कॉल सेंटर पकड़े गए हैं। इन फेक कॉल सेंटर्स में जो लोग हैं वो लोगों को फेक कॉल्स करते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। कई बार आपने देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से फेक कॉल्स करके लाखों रुपए की ठगी ये साइबर ठग कर लेते हैं और इसी के चलते वाराणसी में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। आज पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें एक एनसीसीआरपी कंप्लेंट को वेरीफाई करने के लिए लक्सा थाना द्वारा एक महिला को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उस वेरिफिकेशन को द्वारा ये ज्ञात हुआ कि ये एक फर्जी कॉल सेंटर में एक सदस्य थी और उस सूचना के आधार पर तत्काल जनपदीय साइबर सेल, थाना सिगरा और थाना लक्सा और तीनों संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई की, जिसमें 2 फर्जी कॉल सेंटर्स को पकड़ा गया, जिसमें से टोटल 29 लोगों को गिरफ्तार किया और जिनके कब्जे से 57 मोबाइल फोन, जिनका अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख है, वो बरामद हुई और साथ ही साथ कुछ लैपटॉप्स, टैबलेट्स और भारी मात्रा में सिम कार्ड्स और ये चेकबुक्स बरामद हुई है। और इसमें उल्लेखनीय बात यही है कि टोटल 27 ऐसा एनसीसीआरपी प्रकरण है इस कॉल सेंटर से लिंक्ड है। उसका पूरा जो भी रिलेटेड बैंक डिटेल्स हैं और चेकबुक्स हैं वो पूरा मौके से बरामद हुई है। पर्याप्त टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर इन सबको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। अब तक हमारा ये जो एनसीसीआरपी कंप्लेंट है, एनसीसीआरपी कंप्लेंट से 27 वेरीफाइड कंप्लेंट्स मेरे पास मिली है जो इस कॉल सेंटर से जुड़े हुए, और बाकी इनका जो वर्किंग नंबर्स और जो प्राइवेट नंबर्स हैं उससे और कहाँ इनका फ्रॉड दर्ज हुए, साइबर फ्रॉड दर्ज हुए, उसका भी पूरा डेटास हम कंगाला जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जिस तरह से 2 फेक कॉल सेंटर पकड़े गए हैं वाराणसी में, किस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया और कैसे पता चला कि यहाँ पर ये फेक कॉल सेंटर चलाया जा रहा था? देखिए, वाराणसी में लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि फेक कॉल सेंटर चल रहे हैं। दरअसल फेक कॉल सेंटर का मतलब समझिए कि ये लोग इन्वेस्ट कराने के लिए लगातार कॉल करते थे लोगों को और लोगों से इन्वेस्ट कराया जाता था और इन्वेस्ट कराने के बाद उसका कमीशन तो मिलता ही था, साथ ही जहां पर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, चाहे वो शेयर मार्केट हो या किसी कंपनी में हो, बाद में उस कंपनी को या उस शेयर मार्केट धारक को ये बताया जाता था कि ये कंपनी जो है लॉस में चली गई है, इस कंपनी का जो शेयर है गिर गया है, अब आपका पैसा डूब गया है। और इस तरीके से ये वाराणसी के लक्सा इलाके में और सिगरा इलाके में ये कॉल सेंटर चल रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 9 से अधिक लैपटॉप मिले हैं, 56 से अधिक मोबाइल फोन्स मिले हैं, कई चेकबुक्स हैं, कई सिम कार्ड्स फर्जी हैं। इसके अलावा भारी संख्या में यहाँ पर जो अलग अलग बैंकों के चेकबुक मिले हैं और इन जो 26 लोग इसमें जो मिले हैं, उन्हें कॉल सेंटर की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से आप आम लोगों को इन्वेस्टर के प्रति जो है वो आकर्षित करेंगे और एक आकर्षक प्लान बताएंगे
जिससे उनका पैसा जो है तेजी से बढ़ सके। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लालच होती है कि शेयर मार्केट के जरिए या इन्वेस्ट करने के जरिए वो तेजी से अपने पैसे को आगे बढ़ाएंगे, और इसी का लालच दे करके ये सारे जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़के लड़कियां थे वो लगातार लालच देते थे लोगों को और इन्वेस्ट कराते थे और उससे भारी मुनाफा कमाते थे। लगातार जिस तरीके से इस समय सोशल मीडिया पर भी ऐड आती है कि आप इन्वेस्ट करिए। पकड़े गए हैं वाराणसी में, किस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया और कैसे पता चला कि यहाँ पर ये फेक कॉल सेंटर चलाया जा रहा था? देखिए, वाराणसी में लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि फेक कॉल सेंटर चल रहे हैं। दरअसल फेक कॉल सेंटर का मतलब समझिए कि ये लोग इन्वेस्ट कराने के लिए लगातार कॉल करते थे लोगों को, और लोगों से इन्वेस्ट करा जाता था, और इन्वेस्ट कराने के बाद उसका कमीशन तो मिलता ही था, साथ ही जहां पर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, चाहे वो शेयर मार्केट हो या किसी कंपनी में हो, बाद में उस कंपनी को या उस शेयर मार्केट धारक को ये बताया जाता था कि ये कंपनी जो है लॉस में चली गई है, इस कंपनी का जो शेयर है गिर गया है, अब आपका पैसा डूब गया है। और इस तरीके से ये वाराणसी के लक्सा इलाके में और सिगरा इलाके में ये कॉल सेंटर चल रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 9 से अधिक लैपटॉप मिले हैं, 56 से अधिक मोबाइल फोन्स मिले हैं, कई चेकबुक्स हैं, कई सिम कार्ड्स फर्जी हैं। इसके अलावा भारी संख्या में यहाँ पर जो अलग अलग बैंकों के चेकबुक मिले हैं, और इन जो 26 लोग इसमें जो मिले हैं उन्हें कॉल सेंटर की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से आप आम लोगों को इन्वेस्टर के प्रति जो है वो आकर्षित करेंगे और एक आकर्षक प्लान बताएंगे जिससे उनका पैसा जो है तेजी से बढ़ सके। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लालच होती है कि शेयर मार्केट के जरिए या इन्वेस्ट करने के जरिए वो तेजी से अपने पैसे को आगे बढ़ाएंगे, और इसी का लालच दे करके ये सारे जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़के लड़कियां थे वो लगातार लालच देते थे लोगों को और इन्वेस्ट कराते थे और उससे भारी मुनाफा कमाते थे। लगातार जिस तरीके से इस समय सोशल मीडिया पर भी ऐड आती है कि आप इन्वेस्ट करिए और इससे एक भारी भरकम फायदा आपको होने वाला है, और इन सारी चीज़ों का फायदा जो है देखने के लिए ये पूरा कॉल सेंटर चला जाता था। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि ये सिर्फ 2 कॉल सेंटर अभी मिले हैं, इस तरह के और भी कॉल सेंटर हो सकते हैं जो शहर के अलग अलग इलाकों से संचालित हो रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो इन 2 कॉल सेंटरों पे खत्म नहीं होती है, बाकी आगे भी कड़िया किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से फर्जी तरीके से लोगों को फंसा जा रहा है, इस पर भी लगातार पुलिस काम करती हुई दिखाई देगी। सुशांत, कब से ये कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे और अब तक क्या कोई आंकड़ा सामने आया है कि कितने लोगों को इन्होंने निशाना बनाया, कितने लोगों को ठगा है? देखिए, इस बारे में पुलिस लगातार रिकॉर्ड खंगाल रही है कि आखिर इनके पास जो डाटा बैंक आता था वो डाटा बैंक कहां से आता था। ये दरअसल कई कंपनियों से ये लोग डाटा खरीदते थे, फोन नंबर्स डिटेल्स जो है वो बैंक के माध्यम से भी प्राप्त किए जाते थे। इसके अलावा जो दूसरे कॉल सेंटर हैं उनसे भी प्राप्त किए जाते थे। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से डाटा बेचने के काम में कई लोग पकड़े गए थे। कई लोगों को बैंक से भी पकड़ा गया था कि बैंक के जो डाटा है डाटा चोरी हो रहे हैं और उन डाटाओं को कॉल सेंटर में ट्रांसफर किया जा रहा है, खास तौर पर बैंक के उन खाता धारकों को जिनके पास अच्छे खासे पैसे जो है सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है। तो ये डाटा चोरी का भी मामला सामने आया था, और वहीं से इन डाटाओं को निकालने का काम इस तरीके से जो फर्जी कॉल सेंटर चलाते हैं वो लोग करते हैं। वो लोग पहले इसके R&D करते हैं कि किसके पास पैसा ज़्यादा है अकाउंट में और उसे किस तरीके से लालच देना है ताकि उससे जो पैसा है उसे हटाया जा सके। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि लगभग कितने लोगों को इन्होंने चुना लगाया, कितने का चुना लगाया, और आने वाले दिनों में जो और भी कॉल सेंटर इस तरीके से चल रहे हैं उस पर भी कड़ी निगाह रखी बिल्कुल सुशांत, यानी कि आने वाले दिनों में तमाम और खुलासे पुलिस की कार्रवाई में सामने आएंगे। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।